औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 11th का उर्दू का क्लास है, जिसमें आज का हमारा मौजू है मोहल्ले की होली। ये आपकी दरसी किताब का ड्रामा है मोहल्ले की होली, और इसका आज हम खुलासा पढ़ेंगे। इसे तहरीर किया है अतहर परवेज़ ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा मोहल्ले की होली अतहर परवेज़ का लिखा हुआ है। ये ड्रामा कौमी यकजहती और भाईचारे के जज्बात की अक्कासी करता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि भाईचारा, आपसी इंसान का उठना बैठना एक दूसरे के साथ कैसा होता है, और दूसरा कौमी यकजहती, यानी कि हम एक ही हैं, हमें एक दूसरे के साथ किस तरह मिलकर बैठना, खुशी गम में शामिल होना चाहिए। इसके किरदारों में सूत्रधार, निटी, लाला तेजराम, शहबाज खान, सुशीला, खालदा और लाला तेजराम की बीवी मीर साहब, हाफिज जी, पंडित जी, ठाकुर गोविंद राम, ठाकुर राम सरन, महमूद मियाँ वगैरह कई किरदार हैं। लेकिन मगर इसमें लाला तेजराम और शहबाज खान दो दोस्तों को ही मरकजी अहमियत हासिल है। यूं तो किरदार इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो ड्रामा है इसकी मरकजी अहमियत दो किरदारों को ज़्यादा हासिल है, यानी कि ज़्यादा इन्हीं दो को इसमें दर्शाया जाता है, लाला तेजराम और शहबाज खान। ये ड्रामा उनकी गहरी दोस्ती और फिर इसमें नाराज़गी के महवर पर घूमता है। यानी कि ये ड्रामा हमें पहले इनकी दोस्ती के बारे में बताता है, और बाद में पता चलता है, इस ड्रामे को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इन दो दोस्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं, फिर से इनकी सलाह हो जाती है। तो क्या होता है, लाला तेजराम और शहबाज खान के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती होती है। दोनों के घर एक दूसरे के आसपास होते हैं, और घर वालों में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात होते, यानी कि एक दूसरे के घर आना जाना, इनके ताल्लुकात, घरेलू ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। कभी शहबाज खान की बेटी खालदा लाला तेजराम के लिए बनियान बुनती है, तो कभी लाला तेजराम की बीवी अचार बनाकर शहबाज खान के सारे कुंबे को खिलाती है, यानी कि एक दूसरे को मोहब्बत बांटते हैं। खालदा जो है शहबाज खान की बेटी, वो लाला तेजराम के लिए बनियान बुनती है, और उसकी बीवी लाला तेजराम की उनको अचार बना के खिलाती है, तो एक दूसरे के घर आना जाना है। मगर इस दोस्ती में उस वक्त दरार पड़ना शुरू हो जाती है जब शहबाज खान का छुपा हुआ दुश्मन मीर साहब लाला तेजराम को उल्टी सीधी बातें बताकर शहबाज खान के खिलाफ भड़काता है। मीर साहब इन दोनों को के दरमियान इस कदर दुश्मनी का बीज बोते हैं कि दोनों एक दूसरे की सूरत भी से भी बेजार हो जाते हैं। यानी कि मीर साहब एक तीसरा फरीक है, तीसरा एक इनका पड़ोसी है, जो इन दोनों की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और लाला तेजराम को शहबाज खान के बारे में उल्टी सीधी बातें पट्टी पड़ता है, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं, उनमें दुश्मनी पैदा हो जाती है, और एक दूसरे की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते, बेजार हो जाते हैं, और एक दूसरे से बातचीत भी बंद कर देते हैं, और घरेलू ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं। बस आना जाना बंद हो जाता है, यानी कि दुश्मनी पैदा हो जाती है। गर्ज मीर साहब की लगाई हुई आग में सब कुछ जल जाता है, यानी कि ये दुश्मनी की आग जो मीर साहब ने लगाई इन दोनों के दरमियान, इनकी जो गहरी दोस्ती थी वो भी जल के खाक हो जाती है। इसी दौरान होली के त्यौहार के मौके पर लाला तेजराम सबसे चंदा लेते हैं, मगर अपने पुराने दोस्त शहबाज खान से चंदा लेना गवारा नहीं करते। इस बात पर काफ़ी शहबाज खान इस बात पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करते हैं, मगर लाला तेजराम उनसे चंदा लेने से इनकार पर डटे रहते हैं। यानी कि लाला तेजराम उनसे चंदा लेना नहीं चाहते, उनको उनसे नाराज़गी है, तो लिहाजा ये इनको काफ़ी शरारत चढ़ती है। किनको? शहबाज खान को। वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। बिलाखिर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि शहबाज खान के चंदा के बजाय उनसे लकड़ी ली जाए, यानी कि जो मोहल्ला में जो होली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत है, लिहाजा हम इनसे सब लोगों ने ये फैसला किया कि शहबाज खान से लकड़ी ली जाए। लेकिन इसी रात में लकड़ी का मिलना नामुमकिन था, यानी कि इसी रात में, होली की रात में लकड़ी कहाँ से वो दस्तयाब करते। तो उन्होंने क्या किया, शहबाज खान गुस्से में घर चले जाते हैं, और घर से लकड़ी की कुर्सियाँ, मेज़, दरवाजे सब कुछ तोड़कर लाते हैं और सबके सामने रख देते हैं। ये देखकर सबको दुख होता है कि शहबाज खान ने अपने घर की सारी कीमती चीज़ें तोड़कर अपना नुकसान किया। लाला तेजराम भी इस मंजर को देखकर बहुत दुखी होते हैं, और उनकी आंखें
بھر آتی ہیں. یعنی کہ جب یہ حالت دیکھتے ہیں کہ شہباز خان جو ہے وہ اتنا سخی ہے کہ اس سے اگر چندہ لیا گیا ہوتا تو وہ اس میں شمولیت کرتا، لیکن اس سے چندہ نہیں لیا گیا. اب انہوں نے کیا کیا، اسی وقت فراہم کی لکڑی گھر کی اپنی کرسیاں، میز، دروازے سب کچھ توڑ کے اپنی برادری کے سامنے رکھ دی. تو سب دیکھ کے اس کو تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اور لالا تیج رام بھی بڑے شرمندہ ہوتے ہیں. وہ تمام شکایتیں بھول کر شہباز خان کے گلے لگ جاتے ہیں. اس طرح دونوں دوستوں کی غلط فہمیاں ہولی کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جل جاتی ہیں. یعنی کہ جو ان کے اندر دراڑیں، ان کی دوستی کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی تھی، میر صاحب نے جو ان کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کی تھیں وہ سب آج دور ہو گئیں. یہاں پہ دلیری اور سمجھداری سے کام لیا لالا تیج رام نے، اور دیکھا کہ ان کا دوست کتنا غمخوار ہے، تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس طرح دونوں دوستوں کی پھر سے دوستی پروان چڑھتی ہے. الغرض ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس طرح کی دوستی میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہ لالا تیج رام اور شہباز خان کی بات ہی نہیں، عام کسی معاشرے میں ایسے کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھداری اور بھائی چارے کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے عناصر کو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. یعنی کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنی وار کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کو موقع نہیں دینا چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ.